जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कहानी सुना रही हूँ, तो आप इसे बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। मेरी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम करवा चौथ माता की कथा सुनते हैं। चौथ माता की कथा के बाद मैं इसी वीडियो में आपको विनायक जी महाराज की, तपसी लपसी की और आड़ी बाड़ी की सभी कहानियां एक ही वीडियो में सुनाऊंगी। बोले श्री चौथ माता की जय, श्री विनायक जी महाराज की जय। एक गांव में एक सेठ साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौथ यानी करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। भाई बोले कि आ बहन भोजन कर ले। तब बहन बोली कि भैया आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी कभी रही नहीं और हमारी तो एक ही लाडली बहन है, इसलिए इसको कैसे भूखा रखेंगे। थोड़ी देर बाद दोपहर का समय हुआ। तब भाइयों ने कहा, आ बहन भोजन कर ले, दोपहर का समय हो गया है, हम दोपहरी करते हैं। बहन बोली कि भैया 2-3 घंटे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मेरे आज करवा चौथ का व्रत है, तो आप सब भोजन करो, मुझे अभी भोजन नहीं करना है, मैं रात्रि में चांद को अर्घ देकर भोजन करूंगी। धीरे धीरे शाम का समय होने लग गया। भाइयों ने अपनी बहन की तरफ देखा तो बहन का चेहरा मुरझाया हुआ लगा। भाइयों को मन ही मन चिंता होने लगी कि हमारी बहन भूखी रहेगी और इस तरह मुरझाई हुई रहेगी तो रात्रि का समय कब होगा, कब तो चांद दिखेगा, कब ये अर्घ देगी और कब ये खाना खाएगी। अभी तो बहुत सारा समय बाकी पड़ा है। भाइयों ने आपस में बहन के बारे में बात की और अंतिम निर्णय ये लिया कि एक भाई ने दिया लिया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढककर कहा कि देख बहन तेरा चांद उगाया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने अपनी भाभियों से आकर कहा कि भाभी भाभी चांद निकल आया है, चलो हम चांद देखते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तब भाभियां बोली कि बाई जी ये तो तुम्हारे लिए उगा हुआ चांद है, तुम ही देख लो और हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने भाइयों के कहने पर चांद देख लिया और उसको अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। बहन ने जैसे ही रोटी का पहला कोर तोड़ा तो उसमें बाढ़ आया, उसको एक तरफ रख दिया। दूसरा ग्रास जैसे ही हाथ में लिया, सिवाड़ सा दिखाई दिया, उसको भी एक तरफ रख दिया। और जैसे ही तीसरा ग्रास तोड़ने लगी कि बेटी के ससुराल से बुलावा आ गया। बोले कि बहू को जल्दी भेजो, हमारा बेटा बहुत बीमार है। माँ ने अपनी बेटी को पहनाने के लिए बक्सा खोलकर कपड़े निकाले। माँ ने जैसे ही कपड़े निकाले, कपड़े सफेद हो गए। माँ ने दूसरी बार नए कपड़े निकाले तो वे कपड़े काले पड़ गए। तीसरी बार फिर से कपड़े निकाले बेटी को पहनाने के लिए तो वे कपड़े नीले पड़ गए। माँ मन ही मन सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना मैं तो बेटी को पहनाने के लिए लाल गुलाबी केसरिया कसुमल कपड़े निकाल रही हूँ और ये कपड़े सफेद काले और नीले क्यों हो जाते हैं। बेटी की माँ बहुत ही समझदार थी और मन ही मन सोचा कि कोई न कोई अनहोनी जरूर होने वाली है। जैसे तैसे कपड़े थे काले सफेद, माँ ने बेटी को पहना दिए और सोने का एक सिक्का लेकर बेटी के पल्लू से बांध दिया। बेटी को रवाना करते समय माँ ने बेटी को सीख दी कि बेटा रास्ते में जो भी कोई तुझे मिले उसके पैर पड़ते जाना, यानी उसके पांव छूते जाना, और जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको यही सोने का सिक्का यानी सोने का टक्का दे देना और तेरे पल्लू के गांठ बांध लेना। बेटी ससुराल के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे कोई भी मिलता उसके पांव छूती।
तो उसे एक ही आशीष मिलता कि तेरे सातों भाई सुरक्षित रहें, तेरे नैन घोड़े निरोगे रहें। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई और सभी के पांव छूती गई, लेकिन अमर सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। चलते चलते वह अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। घर में प्रवेश करते ही पालने में जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छुए तो वह बोली कि शीली हो सपूती हो, सात पुतारी माँ हो, मारा काकारा घना घना सुख देख जे। जेठूती के श्रीमुख से यह वाक्य निकलते हुए सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उस जेठूती को दे दिया और अपने पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। सब उसी का इंतजार कर रहे थे। अब सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि बहू का ही इंतजार था, बहू आ गई, अब इसकी हलाई चलाई करनी है, अब इस बेटे का दाह संस्कार करना है। ऐसी बात सुनकर बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया, तो सब बहू से बोले कि मरे हुए को कब से घर में रखने लग गए, ये कौन सी नादानी है, हम इसको घर में नहीं रखेंगे, कल को बदबू आने लग जाएगी। शरीर में तो सांसा है तब तक आशा है, अब इसकी कोई आशा नहीं है, तुम ऐसी नादानी को छोड़ दो। लेकिन बहू ने किसी की भी नहीं सुनी और अपनी बात पर अडिग रही। बहू बोली कि यदि आप इनको घर में नहीं रखो तो मेरे लिए कहीं पर झोंपड़ी बनवा दो। बहू के लिए एक झोंपड़ी बनवाई गई और वो अपने पति को लेकर वहीं पर रहने लगी। सासू माँ रोज बची कुची ठंडी बासी रोटी किसी के साथ भेज देती और कहती कि जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ, यानी जो मुर्दा की सेवा कर रही है उसको भोजन देकर आ जा। बहू अपने मरे हुए पतिदेव के शरीर की सेवा कर रही थी। ऐसे करते करते समय व्यतीत हुआ। माघ मास की तिलकुटा चौथ आई और बोली कि करवा ले, सात भाइयों की बहन करवा ले, डूंगर लारे लाए लगावनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। ऐसा सुनकर वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को आप ही जिंदा करोगी। मुझसे जो भी गलती हुई उसका मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप है, मैं आपसे बारंबार माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बहन यानी वैशाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद वैशाख की चौथ आई और उसने भी कहा कि करवा ले, सात भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। उस बहू के बार बार गिड़गड़ाने पर वैशाख की चौथ माता ने भादवे की चौथ माता के बारे में बताया कि भादवे की चौथ माता आएगी, वह तुझे सुहाग देगी। कुछ महीनों बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही बात कहने लगी जो इन दोनों चौथ माताओं ने कही थी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी चौथ यानी कार्तिक मास की करवा चौथ माता का कोप है, वही तुझ पर नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर तेरे पति को कोई जिंदा नहीं कर सकेगा। बड़ी मुश्किल से उस बहू ने कार्तिक की चौथ माता का इंतजार किया। समय धीरे धीरे निकलता गया। कार्तिक का महीना आया। स्वर्ग से चौथ माता आकर उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि करवा पी, सात भाइयारी बेन करवा पी, दिन में चांद उगानी करवा पी, व्रत भांगनी करवा पी, डूंगर पीछे लाई लगानी करवा पी। साहूकार की बेटी ने सुना तो सोची कि हाँ, कार्तिक की चौथ माता यही है। अब मैं इसके पांव पकड़ लेती हूँ और मुझे किसी भी हालात में इनके पांव नहीं छोड़ने हैं। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रुदन करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे चौथ माता, मैं तो ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो, मुझे ऐसा कष्ट मत दो, अब यह कष्ट मैं सहन नहीं कर सकती। तब चौथ माता बोली कि अरे पापिणी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है, छोड़ मेरे पैर।
तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी तो अब आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो जग की माता हो और आप सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली हो। मैं अपनी झोली आपके सामने फैला रही हूँ, आपको मेरी भी इच्छा आज पूर्ण करनी होगी, मुझे अखंड सौभाग्य देना ही होगा। साहूकार की बेटी की ऐसी बिलबिलाती हुई बातों को सुनकर चौथ माता को दया आ गई। चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई और उसे अमर सुहाग दिया। चौथ माता ने अपने शरीर पर किए हुए श्रृंगार में से सारा श्रृंगार निकालकर उस साहूकार की बेटी का श्रृंगार किया। नाखून में से मेहंदी निकालकर उसकी मेहंदी लगाई। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि हरे हरे, मुझे तो बहुत नींद आ गई, पता ही नहीं चला। तब वह बोली कि हे पतिदेव, ऐसी नींद तो आपके बेरी दुश्मनी को भी नहीं आए, क्योंकि पूरे 12 महीने हो गए हैं आपको सोए हुए देख रही हूँ। मेरा समय बहुत मुश्किल से व्यतीत हुआ है। अब आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चौथ माता ने मुझे अमर सुहाग दिया है। तब पति बोला कि तेरी चौथ माता इतनी सच्ची है तो हम बड़े विधि विधान से चौथ माता का उद्यापन करेंगे। उधर ननंद रोटी देने के लिए आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज सुनी तो दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है कि माँ, भाभी तो पता नहीं किसी से बातें कर रही है। तब सासू ने आकर देखा कि दोनों बेटे बहू ने चौथ माता की पूजा अर्चना की है, चांद को अर्घ दिया है, करवा चौथ का व्रत खोला है, दोनों ने भोजन किया है और अब चौपड़ पासा खेल रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि हे बहू रानी, यह सब कैसे हुआ? तो बहू रानी बोली कि माताजी, मुझे तो मेरी चौथ माता ने अमर सुहाग दिया है। सासू माँ अपनी बहू के पैर छूने लगी तो बहू ने सासू जी से कहा कि सासू जी, ये उल्टा पानी कभी नहीं उतरता, मैं आपके पैर पड़ती हूँ और आप चौथ माता के पैर पड़िए। बहू ने सासू जी के पैर छुए और सासू जी ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और चौथ माता का चमत्कार हो गया। चौथ माता का व्रत सुहागिन महिला को, बेटे की माँ को, सभी को करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया, वैसे सभी को अमर सुहाग देना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और इसकी हुंकार भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना, सभी की गोद भरी हुई रखना। बोलिए मंगल करणी दुख हरणी श्री करवा चौथ माता की जय। अब मैं आपको चौथ माता के साथ सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। बोले श्री विनायक जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके पति, बेटा और बहू थे, लेकिन वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई अपने बचपन में जब से समझने लगी थी तभी से गणेश जी महाराज की पूजा करती थी। एक दिन विनायक जी महाराज ने सोचा कि ये कई वर्षों से मेरी पूजा कर रही है और मैं इसको कुछ नहीं दूंगा तो इस दुनिया में मुझे कौन पूछेगा। अगले दिन जैसे ही वह विनायक जी महाराज की पूजा कर रही थी तो विनायक जी महाराज आए और बहुत प्रसन्न होकर उससे बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है। तब गणेश जी महाराज बोले कि तुझे कुछ मांगना नहीं आता है तो तेरी बेटे से पूछ ले, तेरी बहू से पूछ ले, किसी से भी पूछ ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, विनायक जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि कुछ मांग ले। तब बेटा बोला कि माँ, हम तो बहुत गरीब है, विनायक जी महाराज से धन मांग ले, हमारे धन की पूर्ति हो जाएगी, हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। बुढ़िया माई ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी, इतने इतने साल हो गए मेरा विवाह हुए, कुछ संतान नहीं है, तो अपने लिए एक पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने मन ही मन सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बातें मांगने को कह रहे हैं। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि मुझे गणेश जी महाराज कुछ मांगने का कह रहे हैं, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तब पड़ोसन बोली कि अरे पगली, क्यों तो तू धन मांगे, क्यों ही तू पोता मांगे, तू तो अपने लिए ही कुछ मांगना,
जिससे तेरा जीवन आसानी से गुजरेगा। तू तो अंधी है, तेरे घुटने भी काम नहीं कर रहे हैं, तो इधर उधर कहीं घूम भी नहीं सकती। इसलिए तेरे खुद के लिए तू गणेश जी महाराज से आंखों की रोशनी और शरीर की स्वस्थता मांग ले। तेरे घुटने ठीक हो जाएंगे तो तू तीर्थ यात्रा आराम से कर पाएगी। तब घर आकर बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज मांगूं जिससे मेरा बेटा बहू भी राजी हो जाए और मेरा अपना मतलब भी पूरा हो जाए। अगले दिन गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि सोने की कटोरी में मैं अपने पोते को दूध पीते हुए देखूं। हे गणेश जी महाराज, मुझे आंखों की रोशनी देवो, निरोगी काया देवो, मजबूत गोडा देवो, सोने की कटोरी में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और परिवार में चारों तरफ सुख ही सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले कि अरे माई, तूने तो कहा था कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वाक्य में मुझे पूरा का पूरा ठग लिया। तूने जो मांगा है सब तुझे मिलेगा। सब कुछ तो मांग लिया और कहती हो कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है। पर ठीक है, तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो जैसा उसने मांगा था वैसा सब हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी को धन, संपत्ति, सुख, शांति, परिवार में आनंद, सभी चीजें देना। बोली श्री विनायक जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। कोई भी कथा कहानी सुनने के बाद हमें लपसी तपसी और आरी बारी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो अब मैं आपको लपसी तपसी की कथा सुना रही हूँ, उसके बाद में आड़ी बाड़ी की कथा सुनाऊंगी। लपसी तपसी की कथा को सुनने से पहले मैं आपको इस कथा के बारे में 3 विशेष जानकारियां देना चाहूंगी, जिसमें पहली और विशेष जानकारी यह है कि हमें लपसी तपसी की कथा को सुनते समय अपनी हथेली में अनाज का आधा दाना रखना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी कथा या कहानी को सुनते समय अपनी हथेली में गेहूं, बाजरा या चावल के दाने 5, 7, 9 या 11 दाने रखते हैं, तो लपसी तपसी की कथा सुनते समय हमें अनाज का आधा दाना ही रखना चाहिए। दूसरी विशेष जानकारी यह है कि हम जिस तरह किसी भी कथा कहानी को सुनते समय पालथी बनाकर या विश्राम की मुद्रा में या आराम से बैठते हैं, तो लपसी तपसी की कथा सुनते समय हमें उस मुद्रा में नहीं बैठना है, बल्कि अपने घुटनों को ऊंचा करके बैठना है। क्योंकि जिस तरह तपसी के ऊपर चोरी का इल्जाम आया था, उसी तरह हमारे ऊपर किसी भी तरह का चोरी या लोभ का इल्जाम न आ पाए। और तीसरी विशेष जानकारी यह है कि हम किसी भी कहानी कथा को सुनते समय उसकी हुंकार लगाते हैं, यानी बीच बीच में हाँ हाँ करते हैं या हुंकार भरते हैं। तो तपसी लपसी की कहानी को सुनते समय हमें बीच में हुंकार नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हमें इस कहानी को चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, लपसी तपसी की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस तरह की विशेष जानकारियां आपने शायद ही सुनी होगी। यदि ये बातें या ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अब आप ध्यान पूर्वक लपसी तपसी की कहानी सुनिए। एक तपसी और एक लपसी थे। तपसी तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर लापसी का भोग नित्य प्रति भगवान को लगाकर स्वयं भोजन कर लेता था। एक दिन की बात है कि तपसी और लपसी के बीच झगड़ा हो गया। तपसी कहता है कि मैं बड़ा और लपसी कहता है कि मैं बड़ा। इतने में इधर उधर से घूमते हुए नारायण नारायण करते करते नारद जी आ गए। नारद जी इन दोनों के पास में आकर बोले कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ,
और लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। इस तरह दोनों को झगड़ते हुए देखकर नारद जी ने कहा कि भाई तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। नारद जी ने तपसी से पूछा कि तुम कैसे बड़े हो? तब तपसी ने कहा कि महाराज मुझे तपस्या करते हुए 12-12, 24 वर्ष हो गए हैं। मैं एक ही स्थान पर अडिग होकर बैठा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। मेरे पास में इतनी लंबी लंबी घास हो गई है। मेरे कानों में चिड़ियों ने आले डाल दिए हैं। मेरे पूरे शरीर पर चींटियां रेंगने लग गई हैं। इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं ही तो बड़ा हूँ ना। फिर नारद जी ने लपसी से पूछा कि भाई तुम कैसे बड़े हो? तब लपसी ने कहा कि महाराज मैं हमेशा 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करता हूँ। मेरा प्रभु को नित्य भोग लगाने का नियम है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि अभी तो तुम झगड़ा मत करो, कल मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा। दूसरे दिन घूमते घूमते नारद जी आए। तपसी तपस्या कर रहा था और लपसी भगवान के भोग लगा रहा था। नारद जी तपसी के पास से गुजरते हुए धीरे से 1.25 लाख का मूंदड़ा छिटकाते हैं। तपसी आंखें बंद किए हुए तपस्या करते करते हाथ से टंटोड़ा मारकर उस मूंदड़े को अपने घुटने के नीचे छुपा लेता है। थोड़ी देर बाद नारद जी आते हैं और तपसी और लपसी दोनों पूछते हैं कि बताओ महाराज हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ और लपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब नारद जी कहते हैं कि भाई तुम आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। नारद जी ने तपसी से कहा कि भाई तपसी तू बड़ा कैसे है? लपसी बड़ा है। इतना सुनते ही तपसी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा अरे भाई भाई क्रोध मत कर, अपना घुटना ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही घुटना ऊंचा किया तो चमाचम करता हुआ 1.25 लाख का मूंदड़ा तपसी के घुटने के नीचे से निकला। तब नारद जी ने कहा कि भाई तपसी तू तो तपस्वी है, फिर ये क्या है? तेरी तपस्या में हीन हो गया, क्योंकि तू तपसी नहीं है, तू तो लोभी बन गया। लोभ के मारे तूने 1.25 लाख का मूंदड़ा अपने घुटने के नीचे डाल दिया था। अब तेरे किए कराए पर पानी फिर गया है। तेरी 12-12, 24 वर्ष की तपस्या पूरी की पूरी खत्म हो गई है। इस कारण अब लपसी बड़ा है। तब तपसी ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा था कि भगवान मेरे भीतर लोभ जागृत हो गया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके घर जाऊंगा तो बहन सुहासनी आणजी भाणजी सबको दान दूंगा, इसलिए मैंने इस मूंदड़े को अपने घुटने के नीचे छुपा लिया था। अब आप मेरा कोई मार्ग निकालो, मेरी पूरी तपस्या हीन न हो जाए, इसलिए कोई उपाय बताओ। ऐसी बातें करते करते तपसी नारद जी के सामने गिड़गिड़ाने लग गया। तब नारद जी बोले कि कोई कहानी कथा कहता होगा और तेरी कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे होगा। कोई रोटी बनाकर बाटियां बनाएंगे तो उससे रोटी बनाने वाले को फल होगा, और बाटियां नहीं बनाएंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई कांचली देकर कसना देंगे तो उसका फल उसे होगा, यदि वे कसना नहीं देंगे तो उसका फल तुम्हें होगा। कोई ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा देवेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि वह ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई साड़ी देकर ब्लाउज देगा तो उसका फल उसे मिलेगा, यदि वह ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई दीपक से दीपक लगावेगा, उसका फल तुझे मिलेगा। पैर के ऊपर से होकर पैर धोएंगे, उसका फल तुझे मिलेगा। ननंद को भोजन करवाकर नानंदी को भोजन करवाएंगे तो उसका फल उसे मिलेगा, यदि ननंद के साथ नानंदी को भोजन नहीं करवाएंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई गाय देकर चरी देंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि वे गाय के साथ चरी नहीं देंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई मोचड़ियां देकर तेल की उंगली लगावेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि मोचड़ियों पे तेल की उंगली नहीं लगावेंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी के लिए विभिन्न प्रकार के रास्ते निकाले और तपसी को अपनी तपस्या का फल मिला। इस तरह तपसी और लपसी में न्याय करके नारद जी वहाँ से चले गए। बोलिए तपसी लपसी की जय। आरी बारी की कहानी सुना रही हूँ।
आरी बारी कान कंवारी, बीच में बैठी कन्या कुमारी। कन्या कुमारी काई मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे, लाभ मांगे, लक्ष्मी मांगे, घिलोड़ी में घी मांगे, तिलोड़ी में तेल मांगे, सोने का कांकणा ने सोने का ढाकना मांगे, भाई का मान मांगे, भाभी का दान मांगे, सासू जी का परोसना मांगे, बहू का जीमना मांगे। उठो भाई उठो, तुम्हारा देव विनायक टूटो। चुगो चुगो ये चिड़गलिया धर्मराज जी की पोड़ के आगे। कण खाना मन खाना कंकर टालना, भूल चूक हो तो क्षमा करना, भूल चूक हो तो माफ करना। चार गंवारा आखा गुड़ की डली, गणपत पूजे मन की रली। चार गंवारा आखा ने गुड़री डली, गणपत पूजे मन री रली। घटती हुए तो पूरी करना, पूरी हुए तो परवान करना, लोभिया की लोभ ने और हमारी हमको देना। श्री कृष्ण भगवान की बाड़ी पूजना, आड़ी बाड़ी कान कंवारी, जिसमें बैठी कन्या कुमारी। कन्या कुमारी काई पूजे, श्री कृष्ण भगवान की बाड़ी पूजे, रघुनाथ जी की बाड़ी पूजे, महादेव जी की बाड़ी पूजे, गजानंद जी की बाड़ी पूजे, रामेश्वर जी की बाड़ी पूजे, बालाजी की बाड़ी पूजे, बद्रीनाथ जी की बाड़ी पूजे, केदारनाथ जी की बाड़ी पूजे, जगन्नाथ जी की बाड़ी पूजे, द्वारकापुरी की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, लोभिया लोभिया की बाड़ी पूजे, जाटका पाटका की बाड़ी पूजे, पंथवारी माता की बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। इन सब देवी देवताओं की बाड़ी पूजने से क्या होता है? इन सब देवी देवताओं की बाड़ी पूजने से अन्न धन लाभ लक्ष्मी सब कुछ होता है। हिंसता हाथी घूमता घोड़ा, बांझ होवे तो पुत्र होता है। सेजा भरतार हुए, पालना में पूत हुए, सासुरा पूषण हुए, बहुरा भोजन हुए, सासुरा मान हुए, बहुरा मान हुए। उठो भाई उठो, आपरा देव विनायक टूटो। बोली आरी बारी कान कंवारी की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।